Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all will be fine. Today I am going to teach you unit number 11, part 2 from the book Oxford Modern English book 3. This very interesting story. In the previous reading you have read there was a little girl named Heidi who came to see her grandfather's house to see him. She was very intelligent girl. She was adjusted to the grandfather's house so early, so now she was making bed for her sleeping. And her grandfather helped her. He gave her a sheet to cover the loft. So keeping this previous part of the story, we will read the second part of the story at grandfather's house. Now we will read. In the loft, loft में घास का गट्ठा, घास के गट्ठे में Heidi had already made a quite nice bed. घास के गट्ठे से Heidi जो है पहले ही एक अच्छा खासा बिस्तर बना चुकी थी. She had put an extra heap of hay. उसने थोड़ी सी और जो है खुश घास का ढेर उसके ऊपर रखा. एट वन एंड फॉर अ पिलो, एक तकिए के तौर पर एक उसके आखिर में. शी हैड अरेंज इट, उसने उसको अरेंज कर लिया, तरतीब दे दिया. इन अ वे, इस तरीके से, दैट व्हेन इन अ बेड, के जब वो बिस्तर पे हो, शी वुड बी एबल टू सी, वो इस काबिल हो कि वो देख सके, आउट थ्रू द राउंड विंडो, उस गोल खिड़की से बाहर. यानी जब वो बिस्तर पे मौजूद हो, उसने इस तरह बिस्तर को लगाया था कि जब वो बिस्तर पर मौजूद हो तो वो खिड़की से बाहर देख सके, आसानी उसको देखने में. वेल डन, शाबाश, सेड हर ग्रैंडफादर, उसके दादा जान ने कहा शाबाश. नाउ वी मस्ट पुट ऑन द शीट, अब हमें इसके ऊपर चादर डाल देनी चाहिए. बट वेट अ मोमेंट, मोमेंट मीन लम्हे, बट एक लम्हे के लिए इंतज़ार करो. सेइंग दिस, ये कहते हुए ही वेंट, वो चले गए. एंड फेस्ट लेकर आए. मोर हे टू मेक द बेड थिकर, बिस्तर को और मोटा करने के लिए और खुश घास को लेकर आए. हाइडी वुड बी वेरी कंफर्टेबल, हाइडी बहुत आराम महसूस करेंगी. एंड वुड नॉट बी एबल टू फील द हार्ड फ्लोर अंडरनीथ हर बेड, और अपने बिस्तर के नीचे सख्त फर्श को महसूस नहीं करेगी. हाइडी हैड गॉट होल्ड ऑफ द शीट, हाइडी ने उस चादर को पकड़ लिया. बट इट वॉज ऑलमोस्ट टू हैवी, लेकिन ये बहुत भारी थी. फॉर हर टू कैरी, उसको उठाकर ले जाने के लिए बहुत भारी, यानी हाइडी को उसको उठाकर ले जाना लॉफ्ट तक बड़ा मुश्किल था, उसके लिए काफ़ी भारी थी. इट वॉज़ अ गुड थिंग, ये एक अच्छी बात थी. दैट द शीट वॉज थिक, कि जो चादर थी वो मोटी थी. एंड हैवी, और भारी थी. बिकॉज द शार्प स्टाक्स ऑफ द हे, खुश घास की जो डंडियाँ थीं, स्टाक्स डंडियाँ, वुड नॉट पोक थ्रू इट, उसमें से गुजर को उसको चुभेंगी नहीं. एंड हर्ट हर, और उसे तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगी. ग्रैंडफादर एंड हाइडी वर्क टुगेदर, दादा जान और हाइडी ने इकट्ठे काम किया. टू स्प्रेड द शीट, चादर को बिछाने के लिए. ओवर द बेड, बिस्तर के ऊपर. हाइडी लुक थॉटफुल, हाइडी बड़ी सोच में गुम दिखाई दी. हाइडी लुक थॉटफुल, हाइडी सोच में गुम दिखाई दी. इट नीड्स अ कवर, इसे चादर की ज़रूरत होती है. ग्रैंडफादर, दादा जान. शी सेड, उसने कहा. येस, जी हाँ. ही एग्रीड, वो मान गए. ही एग्रीड, वो मान गए. आफ्टर मोर सर्चिंग, काफ़ी तलाश के बाद या और ज़्यादा तलाश के बाद, ही फाउंड अ स्मॉल कवर, उन्होंने एक छोटा सा कवर मीन होता है ऊपर ओढ़ने वाली चादर, कवर ढूंढ लिया. फॉर हाइडी के लिए. शी वॉज़ वेरी प्लीज्ड, वो बहुत खुश हुई. विद हर बेड, अपने बिस्तर से. एंड वॉन्टेड टू गो टू स्लीप, और सोने के लिए जाना चाहती थी. आई थिंक, मेरा ख्याल है, वी माइट ईट समथिंग फर्स्ट, हम कुछ पहले खा सकते थे. सेड ग्रैंडफादर, दादा जान ने कहा. व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या ख्याल है. इन द एक्साइटमेंट, खुशी के मारे, खुशी में. ऑफ बेड मेकिंग, बिस्तर की तैयारी की खुशी में. हाइडी हैड फॉरगॉटन, हाइडी भूल गई थी. एवरीथिंग एल्स, हर चीज़. हाइडी बिस्तर की तैयारी की खुशी में हर चीज़ भूल चुकी थी. बट नाउ, लेकिन अब. हाइडी रियलाइज्ड, हाइडी ने महसूस किया. दैट शी वॉज़ वेरी हंग्री, कि अब वो बहुत भूखी है. शी हैड नॉट हैड एनीथिंग टू ईट, उसने नहीं खाया था. द स्मॉल ब्रेक, उसने कुछ थोड़े से नाश्ते के अलावा कुछ नहीं खाया था. शी हैड ईटन बिफोर द लॉन्ग हॉट जर्नी, इस लंबे और तवील सफ़र से पहले जो थोड़ा बहुत उसने नाश्ता किया था, उसके अलावा उसने सारा दिन कुछ नहीं खाया था. सो
इसलिए शी आंसर्ड क्विकली, उसने तेज़ी से जवाब दिया, येस, जी हाँ, आई थिंक सो टू, मेरा भी यही ख्याल है। इन द मेन रूम, मरकज़ी कमरे में, ग्रैंडफादर सैट बाय फायर, दादा जान आग के साथ बैठ के, ही स्टार्टेड टू वार्म सम मिल्क, उन्होंने शुरू कर दिया कुछ दूध को गर्म करना, एंड टोस्ट सम चीज़, और कुछ पनीर को सेकना। हायदी वॉश्ड केयरफुली, हायदी ने मोहतात तरीके से देखा। सडनली, अचानक, शी जम्प्ड अप, उसने छलांग लगाई, एंड रैन टू द कबर्ड, और अलमारी की तरफ भागे। शी स्टार्टेड गोइंग बिजीली बैकवर्ड, वो पीछे की तरफ, शी स्टार्टेड गोइंग बिजीली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, वो आगे पीछे कुछ करना शुरू हो गई। व्हेन ग्रैंडफादर गॉट अप टू पुट द चीज़ ऑन द टेबल, जब दादा जान उठे पनीर रखने के लिए मेज़ पर, ही सॉ, उन्होंने देखा, इट वॉज टाइडली लेड विद द ब्रेड, वहाँ पर बड़े अच्छे के सफाई के सलीके के साथ ब्रेड पड़ी हुई थी, 2 प्लेट्स, 2 प्लेटें, एंड द नाइफ, और एक छुरी भी। हायदी हैड रिमेंबर्ड, हायदी को याद आ गया था, ऑल दैट देयर वॉज इन द कबर्ड, कि ये सब चीज़ें मौजूद हैं अलमारी में, एंड शी न्यू विच थिंग्स वुड बी वांटेड फॉर देयर मील, और वो ये भी जानती थी कि उसे खाना खाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। दैट्स राइट, ये ठीक है, सेड ग्रैंडफादर, दादा जान ने कहा। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, टू सी दैट यू हैव सम आइडियाज़ ऑफ योर ओन, मुझे ये देखकर खुशी है कि आपके अपने भी कुछ आइडियाज़ हैं, ख़यालात हैं। एज ही स्पोक, जब वो ये बोले, ही लेड द टोस्टेड चीज़ ऑन द सम ब्रेड, उन्होंने कुछ सेकी हुई चीज़ जो थी, पनीर जो थी, वो ब्रेड के ऊपर रखी। बट, लेकिन, देयर इज़ स्टिल समथिंग मिसिंग, लेकिन अब भी कुछ कमी थी। हायदी थॉट, हायदी ने सोचा, व्हाट इज़ इट, ये क्या है। शी लुक्ड एट द जग ऑफ मिल्क, उसने दूध के जग की तरफ देखा। देन शी रैन क्विकली बैक टू द कबर्ड, फिर वो तेज़ी से अलमारी की तरफ पीछे भागी, एंड गॉट द 2 बॉल्स फ्रॉम इट, और वहाँ से 2 प्याले ले आई। गुड, शाबाश, वेरी हेल्पफुल, आप बहुत मददगार हो। नाउ वेयर विल यू सिट, अब आप बैठेंगी कहाँ। ग्रैंडफादर वॉज सिटिंग ऑन द ओनली चेयर इन द रूम, दादा जान कमरे में मौजूद अकलौती कुर्सी पर बैठ रहे थे। हायदी गॉट द स्टूल, हायदी को एक स्टूल मिल गया, एंड सैट ऑन इट, और उस पर बैठ के। शी वॉज टू स्मॉल टू रीच द टेबल, हायदी जो है वो बहुत छोटी थी उस टेबल तक पहुंचने के लिए। इट इज़ टू लो, ये तो बहुत नीची है, बट वी शैल फिक्स दैट लेटर, लेकिन हम इसको बाद में फिक्स करेंगे, यानी इस मामले को बाद में देख लेंगे। सेड ग्रैंडफादर, दादा जान ने कहा। नाउ कम अलोंग, आओ अब मेरे साथ आओ, लेट्स ईट, चलो खाते हैं। ही स्टूड अप, वो खड़े हो गए, एंड मूव्ड हिज चेयर, और अपनी कुर्सी को हिलाया, इन फ्रंट ऑफ हायदी स्टूल, उन्होंने अपनी कुर्सी को आगे करके हायदी के स्टूल के सामने रख दिया। ही पुट अ बॉल ऑफ मिल्क, उन्होंने दूध का प्याला भी रखा, ऑन द चेयर, कुर्सी पर। नाउ हायदी हैड हर ऑन टेबल, अब हायदी की अपनी एक मेज़ थी। देन ही ब्रॉड हर अ लार्ज स्लाइस ऑफ ब्रेड, फिर वो उसके लिए एक बड़ा ब्रेड का स्लाइस लेकर आए, एंड अ पीस ऑफ द गोल्डन चीज़, और एक टुकड़ा गोल्डन चीज़ का। एंड टोल्ड हर टू ईट, और उसे कहा कि, और उसको खाने को कहा। हायदी लिफ्टेड द बॉल विद बोथ हैंड्स, हायदी ने प्याले को दोनों हाथों से पकड़ लिया, एंड ड्रैंक, और पी गए, विदाउट पॉज, बग़ैर रुके, टिल इट वॉज एम्प्टी, यहाँ तक कि वो खाली हो गया। शी वॉज सडनली वेरी थर्स्टी, वो अचानक बहुत प्यास महसूस करने लगी थी। फ्रॉम हर लॉन्ग हॉट जर्नी, इतने लंबे और गर्म सफ़र के बाद। वॉज द मिल्क नाइस, क्या दूध अच्छा था। आस्क्ड हर ग्रैंडफादर, दादा जान ने पूछा। इट इज़ द बेस्ट, ये बेहतरीन था। आई एवर हैड, जो अब तक जितने भी दूध मैंने पिया ये उन सब में बेहतरीन था। आंसर्ड हायदी, हायदी ने जवाब दिया। सो दिस इज़ द स्टोरी, लुक एट द पिक्चर, दिस इज़ द हायदी, एंड शी मेड द चेयर, शी यूज द चेयर एज अ table, and this he is a grandfather.
So this is a very nice part of the story, and the story is adapted and abridged from Heidi by Johanna Spyri. ये स्टोरी जो है वो जोहाना स्पायरी है, उनके नावल से अडेप्टेड है, उसमें से ये उसका एक पार्ट है. सो दिस इज़ अ स्टोरी. डू रीडिंग योरसेल्फ, कीप प्रैक्टिस. नाउ वी विल डू सम पार्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 11. द फर्स्ट पार्ट इज़ वर्किंग विद वर्ड्स. वट आर दीज वर्ड्स? ये लफ्ज़ क्या हैं? दे आर ऑल फ्रॉम द स्टोरी. ये जो लफ्ज़ हैं जो आपने इन ब्लैंक्स में लिखने हैं वो सारे के सारे आपके स्टोरी में मौजूद हैं. द वर्ड्स विल स्टार्ट विद द सी. सी ऑलरेडी रिटन ऑन द बुक. एंड द हिंट ऑफ दिस, अ फूड मेड फ्रॉम द प्रेस्ड कर्ड्स ऑफ मिल्क. अच्छा, जो दूध की कर्ड है उसको प्रेस करके जो है वो ये बनाया जाता है, तो वो क्या है? दैट इज कर्ड. क्या होता है? जब दूध को ख़राब करके वो जो दूध में से पानी निकाल दिया जाता है तो जो बाकी हिस्सा रह जाता है दैट इज़ कॉल्ड कर्ड. और जो उसको प्रोसेस करके उसको बिल्कुल खुश करके उसका पानी निकाल कर जो चीज़ बनती है दैट इज़ कॉल्ड चीज़. CHEESE, चीज़. नेक्स्ट वर्ड विल स्टार्ट फ्रॉम जी. एंड एल्डरली रिलेटिव, एक बड़ी उम्र का रिश्तेदार. द फादर ऑफ चाइल्ड्स फादर, किसी बच्चे के फादर का फादर, यानी बच्चे के फादर या फिर मदर के फादर. तो कौन होते हैं वो? दैट इज़ ही इज़ ग्रैंड फादर. GRAND, ग्रैंड, FATHER, ग्रैंड फादर. द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विल फ्रॉम सी. अ पीस ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर का एक हिस्सा है विद द डोर, जिसके दरवाजे भी होते हैं, एंड शेल्व्स, और उसमें खाने बने होते हैं. यूज़ फॉर स्टोरेज, चीज़ें रखने के लिए इस्तेमाल होता है, दैट इज़ कपबर्ड. CUPBOARD, कपबर्ड. द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट फ्रॉम बी. द फर्स्ट मील ऑफ द डे, दिन का सबसे पहला वाला खाना, दैट इज़ ब्रेकफास्ट. BREAK, ब्रेक, FAST, ब्रेकफास्ट. सो दिस इज़ आर ब्लैंक्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइंड वर्ड्स इन द स्टोरी दैट हैव एन ऑपोजिट मीनिंग to the words given below. Soft, hard, young, old, high, low, down, up, forgotten, remembered, lost, fine, stupid, intelligent. So these are the opposites. Now learning about language conjunction. Add conjunctions given in the box below to the following sentences: because, although, when, that, but. The boy was late but his sister was on time. लड़का देर से आया था. अच्छा, नाउ बिफोर सॉल्विंग दिस एक्सरसाइज ब्लैंक्स, आई विल टेल यू व्हाट इज़ कंजंक्शन. कंजंक्शन आर द वर्ड्स विच जॉइंस द टू सेंटेंसेस. ठीक है, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं, और इनकी एग्जांपल्स ये ही आप कर लें: बिकॉज, ऑल्दो, व्हेन, दैट, बट. अब ये वर्ड्स आप कैसे जोड़ते हैं देखते हैं हम. जैसे द बॉय वॉज लेट, लड़का देर से आया था. अब ये एक सेंटेंस है. दूसरा है हिज सिस्टर वॉज ऑन टाइम, उसकी बहन वक्त पे थी. अब इस सेंटेंस को, इन दो सेंटेंसेस को मिलाया किसने? इस वर्ड बट ने. द बॉय वॉज लेट बट हिज सिस्टर वॉज ऑन टाइम. नेक्स्ट ब्लैंक को देखते हैं. वी वेंट, हम चले गए. वी वर टोल्ड टू गो, हमें जाने के लिए कहा गया था. अब इन सेंटेंस को किस वर्ड से जोड़ा गया है? बिकॉज. वी वेंट बिकॉज वी वर टोल्ड टू गो. We have seen the film, but we have not read the book. They heard that he was made a minister. They jumped when he shouted she was let in, although she was 10 minutes late. So these are the blanks which we fill with the conjunction. The next question is match A with B to make a complete sentences. You will have to work hard इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश. आपको सख्त मेहनत करना पड़ेगी अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं. वी शैल ऑल गेट वेरी वेट इफ़ इट रेन्स, हम सब गीले हो जाएंगे अगर बारिश हो जाती है. वी शैल हैव टू वॉक होम इफ़ द बस डजेंट कम, अगर बस नहीं है तो हमें पैदल जाना पड़ेगा. यू मे हर्ट योर सेल्फ बैडली इफ़ यू फॉल ऑफ योर बाइसिकल. So these are the columns which we match.
So this is our exercise. Do practice. Keep learning.